हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू इन रेकलेस वर्ल्ड। इफ़ यू आर न्यू ईयर, मैं हूँ सोनल और आज एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट अब से आई बी कंसिस्टेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं हूँ सोनल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैन वी मैनिफेस्ट फॉर समवन एल्स। क्या हम दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स का एक ऐसा खूबसूरत सा साइन है, ये एक ऐसी इंडिकेशन है कि आप मैनिफेस्टेशन से जो भी मांगो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि इससे आप दुनिया का परसेप्शन चेंज कर सकते हो तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट येस, यू कैन नॉट चेंज एनीबडीज परसेप्शन, बट येस यू कैन चेंज योर सेल्फ। अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है, अगर आप सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सही तरीके से मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलता ज़रूर है। बट आप खुद में, सबसे पहले आप में बदलाव आता है और जब आप खुद के अंदर बदलाव लाओगे, आपके अंदर की ऑरा को चेंज करते हो, वैसे ही आप देखोगे आपके खुद के अंदर तो बदलाव आ रहा है, आप ये तो देखोगे, लेकिन सामने वाले के अंदर भी एक चेंज आया है। सामने वाले का बिहेवियर, सामने वाले का एटीट्यूड भी आपकी तरफ चेंज हो गया है, बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस एकदम हाई हो गई है, आप एकदम पॉजिटिविटी से भर गए हो। और जब आप पॉजिटिविटी से भर गए हो, जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा मोहब्बत है, तो कोई क्यों ना करे आपसे प्यार। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि यस, मुझे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, मैं इससे चाहूँ तो आप, अगर आपकी विश है कि मैं इसको अपना बना लूँ, उसको अपना बना लूँ, या मैं ये कर दूँ या मैं वो कर दूँ, तो नो, नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल, बट इस केस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इसे अपना बना लूँगा, ये मेरा बन जाएगा या ये मेरी बन जाएगी, ज़िद से, घृण से, लालच से अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन, कोई चीज़ मांग रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो चीज़ आपको मिले। आपको 100 नहीं, अनकाउंटेबल % आपको नहीं मिलने वाली। यू विल ओनली एंड ओनली एट द एंड रिजल्ट यही आएगा कि आप खुद को हर्ट कर रहे हो। तो ऐसा कोई काम मत करो जो आपके खिलाफ हो, आपके यूनिवर्स के अगेंस्ट हो। यूनिवर्स के अगेंस्ट कोई काम मत कीजिए, खुद की खुशी के लिए, खुद के प्यार के लिए कीजिए। अब सवाल ये है, क्या हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मतलब कैन वी मैनिफेस्ट फॉर समवन एल्स का मतलब है कि हम किसी के बदले में, किसी के बिहाफ में, अगर कोई मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता, तो क्या हम उसके बदले में, उसके बिहाफ में, कैन वी मैनिफेस्ट फॉर दैट पर्सन? आंसर इज़ येस एंड नो बोथ। मेरी तरफ से जवाब है हाँ भी और ना भी। अब ये कैसे, हाँ और ना कैसे हो सकता है, कि दोनों जवाब कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है ना, देखिए, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, और कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ आप मांग रहे हो, कौन सा गोल है जो आप फुलफिल करना चाहता है सामने वाला, वो डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, मेरे ही पहचान का एक पर्सन है, ठीक है, ये जेन्युइन, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये एग्जांपल है, लेकिन दिस इज़ माय कम्प्लीटली पर्सनल एक्सपीरियंस। ये खुद मैंने लाइव देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हुआ यूँ था कि मेरे एक पहचान का पर्सन है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी 2-3 महीने पहले। उसे कोरोना बिल्कुल भी नहीं हुआ था। दैट पर्सन वॉज एडिक्टेड टू एल्कोहल। उसके, ये समझ लो आप, उसके रगों में खून नहीं, उसके रगों में अल्कोहल दौड़ रहा था। इतनी बुरी कंडीशन थी, डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मतलब डे बाय डे सिचुएशन वाज गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स। इतनी बेकार सिचुएशन बढ़ती जा रही थी इस इंसान की कि हम लोग सारे के सारे सोच में पड़ गए थे, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हमने एक नहीं, कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा ऐसी सिचुएशन में ऐसे पर्सन को यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, ऐसे इंसान के साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट क्या होता है, कोई भी अपना पर्सन किसी को छोड़ना नहीं चाहता। ये खुद मैंने लाइव देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थक हार के मैंने अब, और वो टाइम पे ऐसा होता था ना कि सिचुएशन इतनी वर्स थी ना कि वो टाइम पे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो रही थी कि ये करो, वो करो, वो करो, यहाँ करो, यहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, ये सारी सिचुएशन हो रही थी। फाइनली व्हाट आई डिड कि हमने कहा कुछ नहीं करना है। अब मैंने क्या किया, बॉटल में पानी भरा, फुल बॉटल में पानी भर दिया, और मैंने उस बॉटल को पानी भर के मैंने उसे अफर्म किया, और मैंने बहुत मक्खनबाजी वाली बात नहीं की, सिंपल लाइन बोली
कि ये इंसान है, उस इंसान का आपको नाम लेना है। नाम लिया मैंने कहा ये इंसान की हेल्थ, इस इंसान की बॉडी बहुत अच्छी हो गई है और ये सबके साथ बैठ के हंस बोल रहा है, अच्छे से खाना पीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसकी हेल्थ, इसके बॉडी के ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इसकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से खून दौड़ रहा है। लाइक आई सेड, उस इंसान की बॉडी में खून नहीं अल्कोहल दौड़ रहा था। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बोली, मैंने ज़्यादा नहीं बोला। इस बॉटल को अफर्म किया और मैंने कहा ये पानी और कोई नहीं पीना, सिर्फ उसी इंसान को देना जो इस इंसान तकलीफ़ में है। उस इंसान को मैंने ये बॉटल दी, पानी दिया और मैंने कहा कि ये पानी आप किसी और को मत देना, आप खुद लेना इस पानी को। उस इंसान को जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था, सिर्फ सुना था मेरे मुँह से, लेकिन उसने पूछा कि ये पानी में ऐसा क्या है, तो मैंने बताया ये चीज़ें हैं। तो दैट पर्सन वॉज ओके कि ठीक है अब मैं ये पानी किसी को नहीं दूंगा। ये पानी उस इंसान ने पिया एंड मैं ये डेली कर रही थी। अगर आप बॉटल से नहीं, आप ग्लास में भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें बॉटल से ही करनी है। मैंने ये चीज़ें की और ये कुछ दिन के बाद इसके साथ ही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप जिस भी डीटी को मानते हो, चाहे भगवान हो, जीसस हो, अल्लाह हो, अगर आप इन तीनों में से किसी को भी नहीं मानते हो, कितने लोग होते हैं जो ऊपर वाले में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आपका कोई शिष्य होगा, आपका कोई गुरु होगा, आपका कोई मेंटोर होगा, अगर आप उनको भी मानते हो, उनका नाम लेते रहो। मैंने ये करते करते साथ साथ मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, तो मैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, मैं बस ये जप करती जाती थी एंड आई हैव सीन द मिरेक्युलस चेंजेस इन दैट पर्सन। ऑनेस्टली मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मेरे चैंट करने से या मेरे अफर्म करने से ही चीज़ें बदली है। ऑब्वियसली प्रार्थनाएं भी कुछ चीज़ होती है, लोगों ने प्रार्थनाएं भी की, कुछ लोगों ने कुछ किया, तो ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन क्या होता है ना, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ट्रस्ट इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में, अगर आपको विश्वास से, इफ़ यू हैव ट्रस्ट, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं दुनिया बदल के दिखा दूंगा, तो वो चीज़ नहीं होगी, वो यूनिवर्स के खिलाफ है, वो यूनिवर्स ही नहीं चाह रहा है, तो आप फिर कहाँ से करोगे? जो चीज़ यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं है, कुछ चीज़ें ऊपर वाले की भी तो हाथ होती है ना, वो हम हर चीज़ हमारे हाथ में होती। तो वैसे ही हेल्थ रिलेटेड, अगर आपके यहाँ किसी की तबीयत ख़राब है, तो आप उसको वाटर अफर्म करके दे सकते हो, या आप होओपोनोपोनो की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आप किसी से नाराज़ हो, अगर कोई आपसे नाराज़ है, आई एम सॉरी, अगर कोई आपसे नाराज़ है, तब भी आप उसको वाटर अफर्म करके दे सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार हम अपने पार्टनर के साथ हैं, लेकिन हम साथ में नहीं रहते, हमारी शादी नहीं हुई है, वो अलग घर में है, मैं अलग घर में हूँ। नो वरीज, यहाँ पे आपको वाटर अफर्म नहीं करना है, यहाँ पे आप होओपोनोपोनो वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों में से नहीं पता है व्हाट इज़ होओपोनोपोनो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ ही वीडियो के एंड में भी ये चीज़ डाल दूंगी। होओपोनोपोनो करने से क्या होगा, देखिए ये डिपेंड क्या करता है ना कि इसमें अभी यहाँ पे क्या होता है ना, रेजिस्टेंस और ब्लॉकेजेस पे डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कितना ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। लाइक अगर आप लोगों की छोटी मोटी तकरार हुई है, छोटा मोटा बहस हुआ है, तो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, होओपोनोपोनो से वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, या कोई भी XYZ टेक्निक आप ले रहे हो उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर एकदम धुआंधार वाली लड़ाई हुई है कि आ जा मैदान में, देखते कौन जीतता है, तुम जीतते हो या हम जीतते हो। अगर ऐसी वाली लड़ाई है कि ढाम ढूम, बेशक ये घूसे वाली लड़ाई नहीं बोल रही हूँ मैं, बेशक ये मारा मारी वाली लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर मुँह जुबानी भी लड़ाई हुई है एकदम धुआंधार, ये देख लेंगे क्या कर सकता है, तू आ जा देखते, अगर वो वाली लड़ाइयाँ भी हुई है, तो उस ब्लॉकेजेस को, उस रेजिस्टेंस को दूर होने में वक्त लगता है। बोलते ना, एक धागे में एक गांठ है, वो जल्दी खुल जाएगी, लेकिन कुछ धागे ऐसे हैं जिसमें कई गांठें हैं और गांठें भी एकदम कस के लगी हुई है, तो वो गांठें को खुलने में टाइम लगता है। अब आप ये मत बोलिएगा कि ये वाला काम जल्दी पूरा हो गया, इससे क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें एक ही गांठ थी और वो गांठ लूज थी, तो वो जल्दी खुल गई रस्सी। बट ये वाली रस्सी में गांठें ज़्यादा है और बहुत ही टाइट है, तो इसे खुलने में वक्त लगता है। समझ गए? ठीक है। अब ये कैसे काम नहीं करता, अब ये कैसे वह काम करता है ये आप समझ गए। अब ये कैसे काम नहीं करता ये भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, बट दिस इज़ नॉट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरा एक एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, आपका किसी के साथ जॉइंट वेंचर है बिजनेस में, ठीक है, और बिजनेस ये समझ लो कि स्टार्ट
स्टार्टअप बिजनेस है, उसमें से एक बंदा बोल रहा है कि समझ लो एक्स पर्सन ने बोला कि हम इसमें और पैसा डालते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम इसमें ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करते, वहाँ इन्वेस्ट करते, थोड़ा सा और पैसा डालते हैं ताकि हमारा बिजनेस और जल्दी जल्दी ग्रो करे। क्योंकि उसने देखा स्टार्टअप बिजनेस है, बहुत अच्छे से काम अच्छे से चल रहा है, तो हम इसमें और इसमें इन्वेस्ट करते हैं। पर दूसरा पर्सन बोल रहा है, जो वाई है वो बोल रहा है, ये एक्स वाली की तो ये राय है, वाई वाली की राय है कि नहीं, अब हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम स्लोली स्टेडीली काम करेंगे, हम एकदम से जंप नहीं मारेंगे, हम एकदम से इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पता चला कि कुछ और गए थे, सोचा कुछ और तो हो कुछ और गया। तो वाई वाला उसके खिलाफ नहीं है, उसके ना नाराज़गी है, ना गुस्सा है, ना कुछ है, उसने नॉर्मली डिक्लाइन कर दी वो चीज़। तो एक्स पर्सन ने सोचा कि एक्स पर्सन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, तो उसने सोचा अब मैं विजुलाइज़ करता हूँ, मैंने वीडियो देखा था और अब मैं विजुलाइज़ करूँगा कि ये बंदा मान जाए, ये मेरी बातें मान जाए और ये भी इन्वेस्ट करने लग जाए और इसकी सोच मेरी जैसा हो जाए। पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब वो चाहे तो वो मैनिफेस्ट कर सकता है, वो विजुलाइज भी कर सकता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मान गया, हमारा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने यहाँ इन्वेस्ट किया, हमने वहाँ इन्वेस्ट किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, ये तक तो इसने कर दिया और इसने लेट गो भी कर दिया। लेकिन क्या सिचुएशन हो गई यहाँ पे, आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आप, सॉरी मेरा थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से कैमरा बंद हो गया था। तो यहाँ मैं कह रही थी कि आप किसी के माइंडसेट को नहीं बदल सकते हो, और क्योंकि आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया लेकिन यहाँ पे लेट गो भी कर दिया आपने, लेकिन यहाँ पे आता है एक्शन। अब एक्शन सिर्फ एक ही बंदा ले रहा है, ये वाला बंदा तो तैयार ही नहीं है, तो वो एक्शन भी क्यों लेगा? और एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। समझ गए? इसलिए जब वो तैयार ही नहीं है, वाई पर्सन तैयार ही नहीं है, तो एक्स पर्सन उसके लिए मैनिफेस्ट करके क्या करेगा? इसका एक दूसरा बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। समझ लो आप एक थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है व्हाट इज़ थर्ड पार्टी, तो आप और आपका पार्टनर बहुत अच्छी हैपनिंग, मज़ेदार, खुशनुमा, दिलचस्प लाइफ में जी रहे हो। अचानक से एक लड़की या एक लड़का टपक जाता है आपकी लाइफ में। जेंडर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर आप लड़की और आप बहुत ही अच्छे खूबसूरत रिश्ते में हो, अचानक से एक बंदी टपक गई उसकी लाइफ में, आपकी बीच में एक लड़की आ गई, ठीक है। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि यार ये इसकी लाइफ से चली जाए, यार ये इसकी लाइफ से चली जाए। क्यों जाए वो उसकी लाइफ से? आपके पार्टनर ने उसको बुलाया है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना चल के आई है। और अगर वो अपनी मर्जी से चल के आई भी है तो आपके पार्टनर ने उसको लिफ्ट दे दी ना, और वो चढ़ रही है लिफ्ट में, वो तो चढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि यार ये चली जाए, इससे काय के लिए बीच में आ गई, ये वो ये सब इमेजिन करने से अच्छा है, उसके नाम की माला जपने से अच्छा है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको मैनिफेस्टेशन, इतनी खूबसूरत चीज़ के बारे में इतना अच्छे से नॉलेज है, इतनी अच्छे से पता है, तो आप ये सब सोचने की बजाय, फलाना फुलाना सोचने की बजाय, आप ये इमेजिन कीजिए कि आप और आपके पार्टनर कितने अच्छे रोमांटिक सिचुएशन में हो, आप लोग कितने अच्छे से साथ में हो, आप दोनों के बीच का प्यार बहुत गहरा हो गया है, आपकी शादी भी हो गई, आपकी फैमिली भी हो गई और सब कुछ बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करोगे ना, ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी जैसे ही आई थी वैसे टिंग टिंग डिंग चली भी जाएगी, वो रफू चक्कर भी हो जाएगी, ऐसे भाग जाएगी। लेकिन आप जितना इसको सोचोगे ना, थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पर्सन आ गई, वो उतना ऐसे आपके पार्टनर को ना गोंद के जैसे चिपक जाएगी और बन जाओगे आप थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि आपने उसके नाम की माला जपना शुरू कर दिया। अब आप उसके नाम की माला जप रहे हो तो वो तो और चिपक ही जाएगी ना आपकी लाइफ में। एक थर्ड और एक लास्ट, एक फाइनल एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको इसी रिलेटेड, ये कैसे काम नहीं करता है। समझ लो आप लोग मैरिड हो, ये अनमैरिड होंगे तो भी चलेगा। आप और आपका पार्टनर, आपके पार्टनर एक बहुत ही कंफर्टेबल जॉब में है, सैलरी उतनी नहीं है लेकिन वो काफ़ी सालों से, समझ लो 5 साल से 10 साल से वो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कि यार अभी इस कंपनी में आपको सैलरी उतनी मिल नहीं रही है, मिलती भी है तो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा आप जॉब स्विच कर लो, वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब आपके हस्बैंड या आपका पार्टनर बोल रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ और जो पोजीशन की जॉब मुझे चाहिए वो मुझे दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी साल से हूँ, तो मैं काफ़ी लोगों को जानता भी हूँ और मेरा जो ओहदा है, जो मेरा पोजीशन है, वो मुझे दूसरी कंपनी में नहीं मिलने वाली। लेकिन आपकी वाइफ या आप डटे हुए हो कि नहीं,
जॉब स्विच करनी है तो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, मैं मैनिफेस्ट करूँगी कि मेरे हस्बैंड को, मेरे पार्टनर को अच्छी जॉब मिल गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपने मैनिफेस्ट कर लिया लेकिन एक्शन तो नहीं लिया। एक्शन कौन लेगा इसका? आपका पार्टनर ही लेगा ना। इंटरव्यू तो वो ही जाएंगे, फलाना फलाना, अगर उनको कॉल भी आ गया जॉब का तो विल दैट पर्सन बी इंटरेस्टेड? नो। वाई दैट पर्सन वोंट बी इंटरेस्टेड? क्योंकि दैट पर्सन इज कंफर्टेबल इन हिज एनवायरमेंट, इन हिज जॉब। अब आप समझ गए? अब जैसे अगर आपका पार्टनर बोलता है कि मेरे को जॉब स्विच करनी है लेकिन मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा है, मैं कैसे स्विच करूँ, तब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो दैट पर्सन के लिए कि मैं आपके लिए मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती हूँ। पर अगर वो बंदा तैयार ही नहीं है तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, चाहकर भी वो आपका काम अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में एक्शन आपको ये लेना है कि आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है। इमेजिन करने के बाद आपको लेट गो करना है, थर्ड पार्टी का नाम नहीं लेना है, उसके नाम की माला जपने से अच्छा है आप खुद पर फोकस करो, खुद की हीलिंग करो, खुद सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और समझ में आ गया आपको ये कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता है। कुछ क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो अगर आपकी बहुत लंबी क्वेरी है तो। मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मज़ा मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है। मुझे कोरोना बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा सा साइनस इशू है, तो मैं आज थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ा मैं वाइंड अप जल्दी कर रही हूँ, नहीं तो मैं इस पर और ज़्यादा बात करती। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सोनल अग्रवाल वर्मा सिंह, बाय बाय, लव यू।